तबादले कवायद ज़वाबित में तरामीम और नाबीना अफराद की पोस्टों का खात्मा। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। बसों को आउटसोर्स करने के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने डायरेक्टोरेट के तमाम दफातर की तालाबंदी करके घंटों तक धरना दिए रखा। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं जुनैद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनैद, क्या मुतालबात है मुजाहिरीन के? जी, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुसूसी तौर पर डायरेक्टरेट और स्पेशल एजुकेशन के मुलाजिम सराफा एहतजाज है। उनका कहना है डीजी सेटअप का इंतजाम, सर्विस रूल्स में मुबैना तरामीम, तबादले कवायद ज़वाबित में तरामीम और नबीना अफराद की पोस्टों का खात्मा। इस हवाले से मुजाहिरीन सराफा एहतजाज है। और इसके अलावा ड्राइवर्स और कंडक्टर अलाउंस समेत बसों को आउटसोर्सिंग के हवाले से भी वो एहतजाज करने पर मजबूर। मुलाजमीन ने डायरेक्टरेट के तमाम दफातर की तालाबंदी करके घंटों तक धरना भी दिए रखा। एहतजाज की मुजाहरे की क़यादत सदर ऐबका स्पेशल एजुकेशन मियां रियाज ने की और उनका कहना था कि डीजी स्पेशल एजुकेशन खुद बच्चों की तालीम की फराहमी के लिए वहाँ ज़राए इसका इंतजाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मियां रियाज का कहना था कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे उनके एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनैद से अपडेट कर रहे थे। टैक्स गुजारों को सिस्टम में मौजूद खराबियों से टैक्स रिटर्न जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। लेट रिटर्न जारी करने के बावजूद ताहाल तकनीकी खराबियों को दूर नहीं किया जा सका। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने मेंबर ऑपरेशन को तमाम तर मसाइल का मुरासला लिख दिया। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम टैक्स गुजारों के लिए जो टैक्स रिटर्न है वो 1 जुलाई को बाकायदा तौर पर लॉन्च करनी थी, लेकिन तखीर से हुई और 27 जुलाई को बाकायदा तौर पर ये लॉन्च की गई। लेकिन ताहाल अभी भी ऐसे ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से जो टैक्स गुजार हैं वो शदीद मुश्किलात के अंदर मुब्तला हैं। वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त मजीद जान लेते हैं। लाहौर टैक्स बार के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस किस्म की अभी ताहाल जो टैक्स गुजार हैं उन्हें टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो ये है कि जो टैक्स गोशवारा है ये काफ़ी लेट आया। ये 1 जुलाई को आना होता है हर साल, लेकिन डिपार्टमेंट हर साल की तरह लेट गोशवारा आता है और फिर उसके बाद जब उसका टाइम नहीं प्रॉपर दिया जाता टैक्स कंसल्टेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है। 27 को आया जैसा कि आपने खुद ही बताया और आज 11 अगस्त हो गई है। आज के दिन तक भी सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा। अभी लास्ट 3 दिन सिस्टम वैसे ही बंद था मेंटेनेंस के नाम पे। तो अभी आज के दिन तक किसी भी कंसल्टेंट ने प्रॉपर फाइलिंग नहीं शुरू की, तो उसमें एडवांस टैक्सेस जो लोगों के कटे हुए हैं उसमें दिक्कत आ रही है। जो प्रीवियस ईयर का डाटा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। हम लोगों ने लेटर भी लिखा है टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से कि उसको प्रॉपर किया जाए ताकि लोग अपनी रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल कर सकें। आज बिल्कुल की जानिब से बताया गया है कि जो टैक्स रिटर्न हैं वो जमा करवाते हुए जो टैक्स गुजार हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना ताहाल करना पड़ रहा है। जबकि इनकी जानिब से बताया गया है कि सिस्टम के अंदर ताहाल जो तकनीकी ख़राबियाँ हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला जो है वो स्मूथली नहीं चल पा रहा। जबकि इसी सिलसिले में लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से जो मेंबर ऑपरेशन FPR हैं उन्हें बाकायदा तौर पर इस हवाले से मरासला भी लिखा गया है और मरासले के अंदर तमाम तर सूरत हाल के बारे में उनको आगाह कर दिया गया है। जी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में 113 यूनियन सेक्रेटरीज को सब इंजीनियर बनाने की सिफारिशात मुलाजमीन को ग्रेड 11 से 14 में जज्ब करने के लिए कवायद में तब्दीली की जाएगी। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं अली रामे हमारे साथ हैं। चली रामे। पंजाब में 113 यूनियन सेक्रेटरीज को सब इंजीनियर के ग्रेड 14 के ऊपर तरक्की जो है वो देने का मामला हुकूमत को अरसाल किया गया है। अब ये महकमा बल्दियात की तरफ से समरी अरसाल की गई है और उससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से इसके ऊपर राय जो है वो ली। महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बाकायदा इनको अहल करार दिया गया कि ये जो यूनियन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स हैं इनको ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में तरक्की यानी कि जज़ब जो है वो कर दिया जाए। अब इस पर रेगुलेशन विंग जो है महकमा सर्विसेज का यानी कि SNJD डिपार्टमेंट, उनका जो रेगुलेशन विंग है उन्होंने इसको मुतसादम करार दिया है और एतराज़ात उठाए कि ये कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जबकि महकमा बल्दियात ने इस पर मौक़िफ़ दिया कि ये महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन के अख्तियारात में है, उन्होंने अहल करार दिया है, तो इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट और महकमा कानून ने बाकायदा महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को हतमी करार दिया कि अगर वो ये राय दे रहे हैं तो इससे इन ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में इन यूनियन सेक्रेटरीज़ को बाकायदा सब इंजीनियर के अहदे पर तरक्की जो है वो दी जा सकती है। अब ये मामला कबीना को अरसाल कर दिया गया है। कबीना की हतमी मंजूरी के बाद हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद इन यूनियन काउंसिल से इन यूनियन सेक्रेटरीज़ को जो कि 113 हैं इनको ग्रेड 14 में सब इंजीनियर के अहदे पर तरक्की जो है वो दे दी जाएगी, जो कि महकमा बल्दियात की सिफारिशात है। ये सरप्लस पे कुछ मुलाजमीन थे, इनमें से कुछ मुलाजमीन महकमा बल्दियात के सपुर्द किए गए
वहाँ पर पोजीशन जो है मौजूद थी, उन पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए महकमा बलियात ने ये सिफारिशात हुकूमत के सामने रखी कि ये जो यूनियन के सेक्टरीज़ हैं इनको ग्रेड 11 से ग्रेड 14 के सब इंजीनियरिंग की ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। पैडमेक के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे की तामीर में कॉन्ट्रैक्टर्स को माली फ़ायदा पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। मकबूल जॉइंट वेंचर और मकबूल एसोसिएट्स को 9 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा पहुंचाया गया। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, पैडमेक के मेगा मंसूबे कायद आज़म बिजनेस पार्क के हवाले से आपको बताएं कि इंकशाफ हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को इंश्योरेंस की मद में माली फ़ायदा पहुंचाया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से मजमूई तौर पर 9 करोड़ 8,09,000 रुपये का माली फ़ायदा पहुंचाया गया है इंश्योरेंस की मद में। जबकि इस हवाले से पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में जो ये मामला आया तो माली साल 2020-21 की इस रिपोर्ट पर जो कि ज़ेर समाअत थी तो इसमें यह इंकशाफ हुआ और कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मंसूबे में जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसियों का ऑडिट एतराज़ सामने आया और इस एतराज़ के हवाले से आपको बताएं कि ये मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स मंसूबा था जिसमें ठेकेदारों की महदूद इंश्योरेंस पॉलिसी कबूल कर ली गई, जबकि मुआहदे के तहत ठेकेदारों को जो है वो मजमूई तौर पर जो है वो साइट प्लांट और मशीनरी और वर्कर्स की इंश्योरेंस कराना लाजमी थी, जिसको कि कम मालियत में करवाया गया। ये 2 फर्म्स थी ऐसी जो कि जिनके नाम सामने आए, जिनमें मकबूल कॉल्सन्स जॉइंट वेंचर और मकबूल एसोसिएट ने जो है वो महदूद इंश्योरेंस के ज़रिए ये माली फ़ायदा हासिल किया। आपको बताएं कि पैडमेक इंतज़ामिया ने ठेकेदारों की महदूद इंश्योरेंस को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उनके प्रीमियम अदा करने का उनको फ़ायदा भी पहुंचाया गया। आपको बताएं कि मकबूल कॉल्सन एडवेंचर जॉइंट वेंचर की जानिब से जो है वो मनसूबे की मालियत 8 अरब 49 करोड़ 83 लाख 71,000 रुपये थी, जबकि मकबूल एसोसिएट्स के मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स मनसूबे की मालियत मजमूई तौर पर 99 करोड़ 50 लाख 60,000 रुपये थी। दोनों मनसूबों की मजमूई तौर पर जो इंश्योरेंस कराना थी वो 9 अरब 39 करोड़ और 34 करोड़ 34,000 रुपये से ज़ायद बनती थी। ताहम आपको बताएं कि इस हवाले से 2.631 मिलियन रुपए का जो प्रीमियम था वो अदा किया गया, जबकि मकबूल कॉल्सन की जानिब से जो है वो 84.684 मिलियन रुपए बनता था, जो कि जिसमें कि माली फ़ायदा लिया गया। इसी तरह से ये मुकम्मल तफसीलात जब रखी गई तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से इस पैरा को निपटाने के बजाय माली फ़ायदा हासिल करने वालों को पेनल्टी डालने तक और इसका मुकम्मल ऑडिट होने तक जो है वो इस पैरे को अल्तवा में रखने का फ़ैसला भी दिया गया। आपको बताएं कि महदूद इंश्योरेंस की मद में ठेकेदारों ने मजमूई तौर पर जो है वो 4.069 मिलियन रुपए जो है वो प्रीमियम अदा किया, जबकि इनको इससे कहीं ज़्यादा प्रीमियम अदा करने की ज़रूरत थी। तो मजमूई तौर पर ये 9 करोड़ रुपए का माली फ़ायदा पहुंचाया गया, जो अब जिस हवाले से जो मुतल्लिका अफसरान थे उनको भी टेकन टू टास्क करने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा आइंदा समाअत में। फ़िलहाल जब तक ये मामला निपटाया नहीं जाता तब तक इस पे ऑडिट इल्तवा में रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया राउद। हाईकोर्ट के एक मुस्तकिल 10 नए तैनात एडिशनल जजेस आज अहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब लाहौर हाईकोर्ट के जजेस कॉमन रूम में होगी। जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब आज से पहर 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आली नीलम जजेस से उनके ओहदों का हल्फ लेंगी। हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गुलाम सरवर ने हंग मोहम्मद अजमल खान जाहिद बतौर एडिशनल जज लाहौर हाईकोर्ट हल्फ उठाएंगे। आमिर अजब मलिक, शीरी इमरान और दीगर भी हल्फ उठाएंगे। कौन कौन से नाम मजीद शामिल हैं, तकरीब की तैयारियां कैसी हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए तैनात होने वाले एडिशनल जजेस 4 बजे हल्फ उठाएंगे और हल्फ बर्दारी तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लॉन्ज में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया इनसे हल्फ लेंगी। जो 10 जजेस हैं उनमें जस्टिस मोहम्मद मजिद परवेज़ हैं, जस्टिस गुलाम सरवर नहंग हैं, जस्टिस असद अली, जस्टिस सैयद फराज में दीगर जजेस हैं जिनकी हल्फ बर्दारी तकरीब होगी। हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से
جو ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پہلے سے جو تعینات ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، وہ ججز بھی شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان ملک جاوید اوان اس میں شرکت کریں گے، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور بار کے نمائندے بھی اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں، اور آج ہی صدر مملکت نے رات کو ان ججز کی تعیناتی کے حوالے سے منظوری دی تھی، جس کے بعد وزارت قانون و انصاف نے ان کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، اور آج ہی اس حوالے سے تمام تر انتظامات کو مکمل کیا گیا ہے۔ جی ملک اشرف، لاہور ہائی کورٹ کے 110 افسران اور سٹاف کے بھی تبادلے کیے گئے ہیں، ان تبادلوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج یہ ججز جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اور اس حوالے سے ان کی ساتھ نہ صرف ان کو عدالتیں الاٹ کر دی گئی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ججز کی ساتھ جو سٹاف ہے، افسران ہیں، وہ بھی تعینات کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ جو تعینات 110 افسران اور سٹاف ہے جن کی تعیناتیوں کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، جس کے مطابق پول برانچ میں تعینات افسران اور سٹاف کو ان نئے ججز کی عدالتوں میں تعینات کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں CS محمد فیاض اسلم، انہیں جسٹس غلام سور نہان کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کورٹ ضیاء الرحمان کو جسٹس سید فرحاد علی شاہ کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ PA ہیں محمد شہزاد سبحانی اور عمر فروغ، انہیں جسٹس سید فرحاد علی شاہ کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے، اور اس طرح کورٹ ایسوسیٹ ہے محمد انس اسلم ہیں، ان کو جسٹس غلام سور نہان کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار پرسنل افتخار حسین ہیں، انہیں جسٹس غلام سور نہان کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح PA ہیں احسان اور رفو کی، ان کی خدمات جسٹس غلام سور نہان کی عدالت میں کے سپرد کی گئی ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار CS ہیں جسٹس محمد اشرف ان کا نام ہے، جنہیں اسد علی باجوہ کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے، اور اسی طرح پرسنل اسسٹنٹ ہیں محبوب الہی اور محمد صدیق، انہیں بھی جسٹس علی ضیاء باجوہ کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر احمد رضوان سکندر بھی جسٹس اسد علی باجوہ کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح کورٹ ایسوسیٹ ہیں محمد کیسر، جنہیں جسٹس محمد امجد پرویز کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ سینئر PA ہیں محمد آصف خان، انہیں، اور PA ہیں راشد علی محمد جمیل، انہیں جسٹس محمد امجد پرویز کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح باقی کے جو ججز ہیں ان کے ساتھ بھی افسران اور سٹاف کو تعینات کیا گیا ہے۔ جی ملک اشرف تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹریفک پولیس پنجاب کی وردی تبدیل ہو چکی، لاہور ٹریفک پولیس گرے یونیفارم نہیں پہنے گی، پولیس ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ صوبہ بھر کی ٹریفک پولیس اب سفید شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے گی، اس حوالے سے مزید آگاہ کر رہے ہیں علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، لاہور ٹریفک پولیس کی گزشتہ سال یونیفارم جو گرے تبدیل کر کے اس کو سفید شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پر منتقل کیا گیا تھا، اس کے بعد چینریاں ہو رہی تھیں کہ ٹریفک پولیس لاہور جو ہے اس کی وردی تبدیل کر دی جائے گی، لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو پنجاب کی ٹریفک پولیس ہے اس کو نیوی بلو پینٹ اور سفید شرٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے IG پنجاب کی جانب سے ڈائریکشن دے دی گئی ہیں کہ 12,000 ٹریفک وارڈنز اور اسسٹنٹس کے لیے یہ یونیفارم خریدا جائے گا، جس کے لیے رواں ہفتے پولیس کوالیفکیشن کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ گزشتہ سال سابق CPO لاہور اطہر وحید کی جانب سے یہ یونیفارم وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظور کروایا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس کو لاہور میں امپلیمنٹ کروایا گیا تھا، جس میں تمام وارڈنز اور ٹریفک اسسٹنٹ کو 5,000 روپے یونیفارم خریدنے کے لیے دیے گئے تھے، اور اب جو ہے وہ سینٹرل پرچیز ہوگی اور 12,000 یونیفارمز کی خریداری جو ہے وہ IG آفس کی جانب سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی۔